तो यार अब तक हमने देखा कि किस तरीके से जो है सर्वर काम करता है। डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया अपने सिस्टम के साथ और अभी अब देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्टेड है पूरी तरीके से। अब हमें अगली चीज़ ये करनी है कि हमें अपने डेटाबेस के अंदर जो डेटा पास आउट करना है उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो खाली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये फाइल बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मॉडल के अंदर जाते हैं, डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो डेमो के अंदर जो है मैं सिंपली एक लेट्स से, हाँ ठीक है, पोस्ट डॉट जेएस। ओके, इसको आप नाम एज मॉडल दे सकते हो, जस्ट लाइक डॉट मॉडल। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप आखिर किसके लिए चीज़ बना रहे हो। ओके, मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके इसके अंदर मैं आपको बस एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। डेटा इज इक्वल्स टू, इसको इज ये फाइनल वेरिएबल नहीं है। तो डेटा के अंदर होता क्या है ना कि हमें जो डेटा इसके अंदर डेटा देना है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अगर नेम पास आउट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि मुझे इस तरीके का नेम चाहिए। और मे बी इन सम केसेस आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए होती है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हो, बिकॉज हम डेटा को पास आउट कर रहे हैं। डेटा हम यूज़र से लेने वाले और उसके बाद उसे पास आउट करने वाले हैं। एंड दैट केस हमें जो है यहाँ पे एक डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो इस तरीके का जो डेटा होता है उसको पहले स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्कीमा। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। ओके, तो मतलब किस टाइप का डेटा आप लेने वाले हो, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर होती है और वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं और उस स्कीमा को मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको बनाना है। ठीक है, अब उसके लिए भी आपको यहाँ पे मोंगूस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट मंगूस और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिक्वायर। अभी नोट जेएस के अंदर जो है ना रिक्वायर कीवर्ड बहुत काम का होता है, हालांकि रिएक्ट के अंदर जो है आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो और हो जाता है। राइट, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल जनरेट करना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो है कॉन्स्ट। अब आप इसको एज रेफरेंस के लिए नाम दे सकते हो, स्कीमा, पोस्ट स्कीमा, स्कीमा डेटा, एनीथिंग एल्स विच यू वांटेड टू गो फॉर। आई एम गोइंग फॉर पोस्ट स्कीमा। अब इसके अंदर क्या होता है कि पोस्ट स्कीमा मतलब क्या कि जो भी आप पोस्ट बना रहे हो उसका एक पर्टिकुलर स्कीमा है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो पोस्ट के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। राइट, टाइटल के बाद ऑथर का नेम हमने डाला था, डेट डाली थी, उसके बाद कंटेंट डाला था, तो उस तरीके की चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू और अब मोंगूस कीवर्ड का इस्तेमाल करके मोंगूस डॉट स्कीमा। ओके, देखो आ गया। बट अब जो हम इस डेटा को रिटर्न करने वाले हैं, ये आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन पाथ स्ट्रिंग। तो कुछ ऑब्जेक्ट है, डेफिनेशन के बाद आप कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास आउट करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम पास आउट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हमें कौन सा डेटा लेना है, तो पोस्ट के अंदर सबसे पहला डेटा होता है टाइटल। ठीक है, तो आप पोस्ट का एक टाइटल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइटल। ओके, टाइटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि उसकी जो डेटा टाइप की वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। राइट, तो टाइटल की जो डेटा की वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रिंग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइप इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। ओके, टाइप इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अब दूसरी बात कि इसकी मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, ट्रिम ट्रिम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब भी आप टाइटल लिख देते हो उसके बीच बीच में स्पेसेस होते हैं नहीं, तो उसको ट्रिम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रिम लिख दूँ तो यहाँ पे जो ट्रिम की जो चीज़ है, मतलब यहाँ पे आप बुलियन वैल्यू को पास आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग नहीं पास आउट कर सकते, बुलियन वैल्यू जिस लाइक ट्रू और फॉल्स, वॉट एवर इट इज़। ओके, ट्रू और फॉल्स। अब दूसरी जो चीज़ है वो है मिनिमम, कि मिनिमम टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिन बाई मिन भी सेट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू आप 5 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैक्स वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं मैक्स वैल्यू एटलीस्ट 30 लिख रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितने वर्ड्स हो सकते हैं, और 30 भी कम ही है, 100 पे चलता है। ठीक है, मैक्स वैल्यू 100। तो सर टाइटल इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे कार्ड के ऊपर दिख ना सके। वेल उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज कर रखा है फ्रंट एंड के अंदर, सो डोंट वरी। तो अब यहाँ पे जो लास्ट फील्ड आती है वो है रिक्वायर्ड, कि यार ये रिक्वायर्ड है या नहीं। टाइटल इज रिक्वायर्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग टू रिक्वायर्ड। और हमें भी पता है रिक्वायर्ड को हम क्या दे सकते हैं, ट्रू। ओके, यहाँ पे बुलियन वैल्यू, तो हमने एक डेटाबेस लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेटाबेस को बंद कर देता हूँ, या फिर ये मोंगोडीबी को बार बार कनेक्ट करना रहेगा। और सॉरी, डेटाबेस को ही कहा मैंने, मतलब प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया। ओके, तो टाइटल के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे जो टाइप है ट्रिम है, मिनिमम है, मैक्स जो होनी चाहिए वो है, रिक्वायर्ड ट्रू है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी भी हमें जनरेट करनी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेट से डिस्क्रिप्शन होती है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट? डिस्क्रिप्शन के लिए सेम चीज़ आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। पॉज कर दो वीडियो को, थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, आप जो भी नाम देना चाहो वो लिख सकते हो, बट एज अ फॉर द रेफरेंस में कंटेंट लिख रहा हूँ। ओके, अब कंटेंट का जो टाइप होता है वो एज अ स्ट्रिंग होता है, राइट? मतलब वो बहुत ही बड़ा होता है, लाइक आप कितना भी कंटेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कंप्लीट आपके ऊपर है। लेकिन जब आप यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास आउट कर लेते हो तो उसकी जो विड्थ, सॉरी हाँ, उसके जो डेटा है वो आप एज इट इज़ देना चाहते हो, ऐसा यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च कर लोगे तो आपको बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिर जो ऑब्जेक्ट्स, एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास आउट करने से क्या होगा। उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। आई थिंक मैंने एक बार किया था बट मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन खाली एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिख दो वहाँ पे, इससे आपका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। ओके, कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की एक साइज़ आप सेट नहीं कर सकते, लाइक मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो ऐसा नहीं होता, राइट? दूसरी चीज़ आप रिक्वायर्ड लिख सकते हो, रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, और मिनिमम कंटेंट होना चाहिए 20। ओके, मैक्स कितना भी चलेगा बिकॉज हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास आउट कर दिया। अगर कोई ऐसी वैल्यू हमें मिल जाती है जो एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है तो हम यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? सो हमारे पास कंटेंट भी आ गया। ओके, अब कंटेंट के बाद हमें स्लग लेना है। स्लग मतलब क्या कि मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ स्लग का मतलब क्या है। ओके, यहाँ पे हम, मेरे पास पोस्टमैन है। ओके, यहाँ पे स्लैश कर देते हैं और यहाँ पे लेट्स से, हाँ, लाइक दिस। तो ये जो होता है ना, ये होता है स्लग, ठीक है? मतलब पोस्ट के अंदर जो पोस्ट आप ओपन कर रहे हो उसका टाइटल विद द हेल्प ऑफ द माइनस साइन विच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इसको स्लग कहते हैं। और स्लग मतलब आपको टाइटल को कन्वर्ट करना है स्लग के अंदर, ठीक है? मतलब टाइटल के अंदर जो स्पेसेस है उनको फिलअप करना है माइनस साइन से। ओके, तो उससे बन जाता है स्लग। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है, बट डोंट वरी, अभी के लिए बस फोकस कर दो कि आप दिस इज टेस्टिंग फॉर डिलीट एंड अपडेट। तो ये जो स्लग है वो यहाँ पे हमें डेटाबेस के अंदर चाहिए, ठीक है? तो डेटाबेस के अंदर क्यों चाहिए? उसी स्लग से हम किसी भी पोस्ट के ऊपर राउट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो लेट्स बैक टू द पॉइंट, स्लग। और स्लग के अंदर हमें एज इट इज़ टाइप जो है वो स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग। देन हमें यूनिक लिखना है। यूनिक मतलब दूसरों से अलग, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू होगी और यूनिक होनी ही चाहिए कोई, क्योंकि एक पोस्ट जो है लेट्स से एक टाइटल है वी आर डेवलपर्स, तो दूसरे का पोस्ट का टाइटल भी अगर वी आर डेवलपर है तो वहाँ पे यूनिकनेस आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यूनिक लिख रहे हैं। ये रिटर्न करेगा कि एरर अगर दोनों वैल्यू सेम है, तो जिससे कि आगे की जो बग आगे जो आने वाला है वो यहाँ यहीं पे रिजॉल्व हो जाए। ओके, तो अब इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू। आप इसके बारे में सर्च कर लो बिकॉज मैंने पता नहीं इसको क्यों यूज़ किया था। जो होती है एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो उस स्लग को डिफाइन करती है, ठीक है? तो थोड़ा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है बट नहीं भी नहीं। इसके बाद हमें पूरा जो स्लग है वो लोअर केस के अंदर चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोअर केस और यहाँ पे लिखूँगा ट्रू। ओके, तो स्लग के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है। नेक्स्ट बात आती है वो है हमारा इमेज का। ओके, हमारे पोस्ट के अंदर इमेज भी होती है, राइट? जो मिडल सेक्शन के अंदर होती है, तो इमेज हमें चाहिए, राइट? अब इमेज के लिए क्या कर सकते हैं? इमेज URL, और इमेज URL के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप। अब आप ये सोचेंगे कि यार इसका टाइप क्या होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग ही काफ़ी है बिकॉज हम जो इमेज ले रहे हैं वो एक लिंक होने वाली है, राइट? दैट्स वाई डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे मैं एक इमेज ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के लिए,
मैंने यहाँ पे इंटरनेट से लिए ये लिंक, तो आई होप कि कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि अगर कोई इमेज प्रेजेंट ही नहीं है, वो मतलब जो हमारे पास एडमिन का रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें अगर कोई भी इमेज प्रेजेंट नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या देखना चाहते हैं या फिर क्या दिखाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। और आखिर में ऑथर। ओके, ऑथर का मतलब है कि यू नो किसने इस पोस्ट को लिखा है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र। आप ऑथर लिख सकते हो, ऑथर भी लिख सकते हो, मैं सिंपलिसिटी के लिए यूज़र लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप, टाइप के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है ये। और डिफ़ॉल्ट लिखेंगे एडमिन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखो डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल किया, राइट। तो डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करने से हमें रिक्वायर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो स्लग है इसको रिक्वायर्ड की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्लग को हम खुद डेवलप करने वाले जब हम टाइटल को बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम टाइटल को पास आउट करेंगे, सो टाइटल को पास आउट करने के बाद हम ऑटोमेटिकली स्लग को जनरेट करेंगे, एंड दैट्स वाई वी आर नॉट पासिंग रिक्वायर्ड देयर। अगर हमने पास कर दिया तो एट द टाइम व्हेन वी क्रिएट अ मॉडल ऑफ अ पोस्ट वी विल गेट एन एरर। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी के लिए खाली सिंपली स्लग को एज नॉट मैंडेटरी डिफाइन कर रहा हूँ, खास करके इमेज यूआरएल को, क्योंकि वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी पास आउट है और यूज़र के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू पास आउट हो चुकी है डिफ़ॉल्ट के अंदर, तो हमें उसे रिक्वायर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसने दिया तो हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो स्कीमा आप जनरेट हो चुका है। अब एक और चीज़ याद रखना कि स्कीमा बनाने के बाद अगर आपको उसकी डेट चाहिए, खास करके हमने अभी डेट हमारे जो सिस्टम है वो डेट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनके उस केस में हम यहाँ पे डेट एक्सेप्ट करेंगे। बट उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन थिंग्स है लाइक टाइम स्टैम्प्स एंड दैट्स इट। ओके, यहाँ पे बस आपको ट्रू लिखना है और हमारी जो डेट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी विद टाइम स्टैम्प। ओके, टाइम स्टैम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली पास आउट हो जाएगी, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान होगा। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है सबसे बढ़िया बात आती है कि इस स्कीम को यूज़ करने की। तो इस स्कीम को यूज़ करने के लिए पहले हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और Node.js के अंदर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। खास करके ये एक mongoose का मॉडल है, तो हमें उसे उसी तरीके से एक्सपोर्ट करना है, बट इसका नाम होगा पोस्ट और वेरिएबल पोस्ट स्कीमा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार रिएक्ट जेएस के अंदर तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या है। तो नोड जेएस के अंदर अगर आपको किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो वो इसी तरीके से एक्सपोर्ट होगा इन द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। तो आप यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेल, आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर हम इसको और डीपली जानेंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट काम करता है नोड जेएस के अंदर। हर एक फ्रेमवर्क की अलग सिस्टम होते हैं एक्सपोर्ट करने की, बट ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो आई होप कि पोस्ट स्कीमा जो है वो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, mongoose को भी हमने यूज़ किया है, ओके, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली अब बन चुका है। अब हम इसके अंदर डेटा को पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा को पास आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोलर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उस तो कंट्रोलर्स बनाने के बाद ही हम राउट्स के ऊपर फोकस करेंगे और फिर हम जो है बैकएंड को कम्प्लीटली डन करेंगे, ओके। तो थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोसेस, बट वंस इट इज़ डन तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ओके। वंस इट इज़ डन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट एज वेल, ओके। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड मुझे लगता है कि इतना काफ़ी आज की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।